दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइएक्सियल टेस्ट, जिसमें यदि आप देखेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था यहाँ पर कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट का। इस कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट में मैंने बात किया था कि जब भी मैं टेस्ट परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है सेल प्रेशर स्टेज और दूसरी स्टेज होती है यहाँ पर आपकी शेयरिंग स्टेज। यहाँ पर अभी इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेनली मैं बात करना चाहता हूँ स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स का। आप देखेंगे यदि हमारा पिछला वीडियो तो जहां पर मैंने सीडी टेस्ट की बात किया था, दोनों स्टेज में पोर वाटर प्रेशर क्या हो चुका था, पूरी तरीके से 0 हो चुका था। लेकिन यहां पर जब मैं बात करूंगा कंसोलिडेशन अनड्रेन कंडीशन की, जहां पर अनड्रेन कंडीशंस प्रेजेंट है या अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन की, तो यहां पर पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा क्योंकि ये जो ड्रेनेज वॉल है इसको मैं क्लोज रखने वाला हूं। जब भी मैं ड्रेनेज वॉल क्लोज रखने वाला हूं द कंडीशन इज कॉल्ड अनड्रेन कंडीशन और उस जगह पर पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। वो पोर वाटर प्रेशर या तो कन्फाइनिंग प्रेशर के कारण डेवलप हो सकता है, वो पोर वाटर प्रेशर या तो डेविट्रिक स्ट्रेस के कारण डेवलप हो सकता है। तो जैसे समय कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है, उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। जब या तो मैं शेयरिंग स्टेज की बात करूं जहां पर मैं आपका शेयरिंग स्टेज में डेविट्रिक स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूं तो पोर वाटर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो यहां पर स्कैम्पटन वाज द पर्सन जिसने इन दोनों के बीच में रेशियो फाइंड किया एंड दिस रेशियोज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ स्कैम्पटन्स, मींस स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर्स। तो ये दो टेस्ट समझने से पहले मैं यहां पर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स के बारे में। तो देखते हैं यहां पर हम पहले स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर। तो यहां पर स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स में हमारे पास टोटल दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपका सेल प्रेशर स्टेज पर एट सेल प्रेशर स्टेज। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यदि सेल प्रेशर स्टेज की, तो हम क्या लगाते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं। सेल प्रेशर स्टेज में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सबसे पहले हम कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं और कन्फाइनिंग प्रेशर लगाने के बाद पोर वाटर प्रेशर डेवलप होने लगता है यदि अनड्रेन कंडीशन है तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक प्रेशर डेवलप किया हूं दैट इज कन्फाइनिंग प्रेशर। तो यहां पर जो रेशियो है वो ये है कि कन्फाइनिंग प्रेशर में आप कितना चेंज कर रहे हैं जिसके कारण पोर प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर और यहां पर मैं लिख रहा हूं चेंज इन पोर प्रेशर। तो यही है हमारा स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर जिसका हम यहां डिनोट करते हैं B से। तो मैं यहां पर लिख देता हूं B इक्वल टू चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर को मैं क्या लिख दूं, डेल्टा सिग्मा 3, क्योंकि कन्फाइनिंग प्रेशर क्या होता है मैं सिग्मा 3 से डिनोट करता हूं। और चेंज इन पोर प्रेशर, चूंकि कन्फाइनिंग प्रेशर के कारण पोर प्रेशर डेवलप होता है तो इसमें चेंज करने के कारण इसके अंदर जो चेंज होने वाला है उसको मैं डेवलप यहां पे लिख रहा हूं यूसी से, चेंज इन यूसी। तो यहां पर ये इक्वेशन मुझे मिल चुका है फॉर पोर प्रेशर पैरामीटर B का, जिसे हम कहेंगे स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेज का। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है हमारे पास, एट शेयरिंग स्टेज। एट शेयरिंग स्टेज क्या होता है, शेयरिंग स्टेज में पहला तो स्टेज था आपका कन्फाइनिंग स्टेज, जहां पर आप कन्फाइनिंग प्रेशर देते हैं सॉइल के ऊपर चारों तरफ से और उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। कंसोलिडेट नहीं हो रहा है उस केस में आपने ड्रेनेज वॉल क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, तो सॉइल कंसोलिडेट नहीं होगा जिसके कारण उसके अंदर पोर वाटर प्रेशर यूसी डेवलप होगा और यूसी विल बी मेंटेन इन द सॉइल। तो आप देखेंगे कि यदि कन्फाइनिंग प्रेशर में आप क्या चेंज करते हैं जिसके कारण यूसी में क्या चेंज आ रहे हैं, वो रेशियो को डिफाइन किया गया है पोर प्रेशर पैरामीटर B के थ्रू। अब यहां पर आता है शेयरिंग स्टेज, जहां पर आप डेविट्रिक स्ट्रेस लगाते हैं आपके सॉइल सैंपल पर, तब तक लगाते हैं जब तक कि सॉइल शेयर न हो जाए।
तो जिस वैल्यू पर सॉइल जाके शेयर हो जाता है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेविट्रिक स्ट्रेस हो सकता है फेलियर कंडीशन पर, फेलियर स्टेज पर, तो वो हम निकालते हैं, वो हमने देखा है हमारे पिछले वीडियो में। यहां पर मैं फिर बता रहा हूं कि आपका जो सेकंड स्टेज है ड्रेन शेयरिंग स्टेज, यहां पर भी आपका ड्रेनेज वॉल क्या है, क्लोज रखा हुआ है। तो जब यहां पर भी आपका ड्रेनेज वॉल क्लोज है, मतलब यहां पर भी क्या होने वाला है, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होने वाला है। यहां पर भी ड्रेनेज वॉल जो था वो क्लोज था, इस स्टेज में भी ड्रेनेज वॉल क्या है आपका, क्लोज है। तो उस केस में आपका जो डेवलप होने वाला है पोर वाटर प्रेशर वो होगा यूडी। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोर प्रेशर, पोर प्रेशर मींस पोर वाटर प्रेशर लिख सकते हैं आप चाहे तो, डिवाइडेड बाय चेंज इन डेविएट्रिक स्ट्रेस, चेंज इन डेविएट्रिक स्ट्रेस। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख दूं, यहां पर इसको हम ए बार से डिनोट करते हैं। सो इट इज इक्वल टू चेंज इन पोर प्रेशर डेल्टा, और डेविएट्रिक स्ट्रेस के कारण कौन सा पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, हमने वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट जब हमारे लेक्चर में, यूडी का। तो चेंज इन यूडी किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन डेविएट्रिक स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा एफ, फेलियर कंडीशन पर। तो यहां पर या फेलियर स्टेज पर लिख दूं आप चाहें तो, या डेविएट्रिक स्ट्रेस में चेंज लिख सकते हैं हम, तो डेल्टा सिग्मा डी। तो इस फैशन में हमने क्या लिख दिया, ये ए बार को बता दिया। लेकिन ए बार आपका पोर प्रेशर पैरामीटर नहीं है, आपका जो पोर प्रेशर पैरामीटर है, स्केम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर जो है वो है आपका एक्चुअली ए बार इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहां पर जो ए है वो है आपका पोर प्रेशर पैरामीटर, बी जो है वो है आपका पोर प्रेशर पैरामीटर। तो यहां पर जो पोर प्रेशर पैरामीटर ए जो है, बी की तो मैंने आपको बात कर दी है, यहां पर जो पोर प्रेशर पैरामीटर ए जो है वो ए बार के फॉर्म में यहां पर क्या किया है हमने, एक्सप्लेन किया है। तो ए की क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, ए बार डिवाइड बाय बी, ये वैल्यू बनना चाहिए। अच्छा, तो आप देखिए यदि यहां पर भी मैंने ड्रेनेज वॉल क्लोज कर रखा है, इस स्टेज में भी मैंने ड्रेनेज वॉल क्लोज कर रखा है, तो पोर वाटर प्रेशर में चेंज डेल्टा यूसी किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3 के बराबर। इसकी बात करेंगे तो यहां पर पोर वाटर प्रेशर में चेंज कितना हो जाएगा, ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी के बराबर। तो क्या मैं बात करूं, यदि मैं अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट की बात कर रहा हूं, मतलब दोनों स्टेज में वॉल यदि मैंने क्लोज कर रखे हैं, तो टोटल चेंज इन पोर प्रेशर कितना होने वाला है, टोटल चेंज इन पोर प्रेशर विल बी इक्वल टू चेंज इन पोर प्रेशर एट कन्फाइनिंग स्टेज प्लस चेंज इन पोर प्रेशर एट डेविएटोरिक स्ट्रेस और एट शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहां पर जो डेल्टा यू है, डेल्टा यूसी की मैं बात करूं पहले, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3 लिख दूं, प्लस इसको मैं क्या लिख दूं यहां पर, ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी लिख देता हूं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए बार किसके बराबर होता है, ए इंटू बी के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या लिख दें, ए इंटू बी लिख देते हैं, और ये जो डेल्टा सिग्मा डी है ये क्या है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर होता है। तो यहां पर क्या मैं लिख दूं, चेंज इन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस चेंज इन माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वही तो आपका होता है डेविएट्रिक स्ट्रेस। बस यहां से मैं क्या लेता हूं, दोनों में बी आ चुका है, कॉमन ले लूं बी, तो टोटल चेंज इन पोर प्रेशर डेल्टा यू किसके बराबर हो चुका है, बी हमने कॉमन लिया यहाँ पर दोनों टर्म में से, तो यहाँ मिल चुका है हमें चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर प्लस ए इंटू चेंज इन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस चेंज इन माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये हमें क्या मिल चुका है, एक कंप्लीट इक्वेशन मिल चुका है आपका टोटल चेंज इन पोर प्रेशर के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है कि ये बी और ए जो है ये है एक्चुअली पोर प्रेशर पैरामीटर्स। बी जो है वो पोर प्रेशर पैरामीटर है, ए जो है वो पोर प्रेशर पैरामीटर है, जिसे हम नाम देते हैं स्केम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, पहले मैं बात करता हूं बी के बारे में। फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, जो बी का वैल्यू है
इट इज इक्वल टू 1 होता है। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए हमें पास B का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। फॉर ड्राई सॉइल, मतलब फुल्ली ड्राई सॉइल, पूरी तरीके से ड्राई है, उसके लिए हमारे पास जो B का वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 के बराबर होता है। और बात करें यदि पार्शियली सैचुरेटेड की, पहले मैंने लिया था 100% सैचुरेशन, यहां पर मैंने लिया 0 डिग्री सैचुरेशन। अब इन दोनों के बीच कोई कंडीशन है पार्शियली सैचुरेटेड की, तो फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो B का वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये हो गया आपके पास पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का केस। तो क्या मैं यहाँ पे बोल दूं कि B का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कौन सी केस के लिए, कौन से पोर प्रेशर पैरामीटर की बात की मैंने अभी यहाँ पर, B की। बात करते हैं पोर प्रेशर पैरामीटर A के बारे में। क्या होता है पोर प्रेशर पैरामीटर A? पोर प्रेशर पैरामीटर A जो है वो हम जानते हैं, वो हम A बार के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम शो करते हैं चेंज इन डेविट्रिक स्ट्रेस टू द चेंज इन पोर वाटर प्रेशर टू द चेंज इन डेविट्रिक स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो A का वैल्यू है वो एक्चुअली डिपेंड करता है फेलियर कंडीशन पर, मतलब टाइप ऑफ सॉइल पे तो डिपेंड करता ही है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेस पर, क्योंकि हम यहाँ क्या है, चेंज इन पोर प्रेशर टू द चेंज इन डेविट्रिक स्ट्रेस। तो जैसे जैसे आप बात करें कंसोलिडेशन, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर यदि ज्यादा है तो A का वैल्यू कम रहेगा, समझ रहे हैं। तो जो भी फेलियर स्टेज पर स्ट्रेस होता है ये A का वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। तो यदि मैं मान रहा हूं तो मैं एक नोट यहां पर लिख देता हूं, A डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस वैल्यू एट फेल्योर, कि फेल्योर पर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है उस पर डिपेंड करता है A का वैल्यू, ठीक है। अब यदि मैं बोल रहा हूं यहां पर कि A का जो वैल्यू है वो फेलियर कंडीशन पर क्या बन जाएगा, AF से मैं डिनोट करूंगा, AF, ठीक है। तो A जो है वो तो वेरी कर रहा है, लेकिन फेलियर कंडीशन पर जाकर A के जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा AF के बराबर, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यदि जो आपकी सॉइल है वो कंसोलिडेटेड है ऑलरेडी, मींस ओवर कंसोलिडेटेड है, ओवर कंसोलिडेशन सॉइल है आपके पास, तो A का जो वैल्यू है वो कम होता चला जाता है, मींस अच्छा ओवर कंसोलिडेटेड है मतलब उसमें OCR जो है वो 1 से बड़ा है, तो मैं क्या लिख दूं, फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए जो A का वैल्यू है, AF मतलब फेलियर पर जो A का वैल्यू है वो क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। कम रहेगा मतलब 0 से भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं इट विल डिक्रीज और इट में गो लेस देन 0 ऑल्सो, नेगेटिव भी हो सकता है और होता है OCC के केस में, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के केस में। लेकिन यदि मैं बात करता हूं तो अच्छा मैं लिख देता हूं कि चांसेस है कि ये नेगेटिव हो सके, AF का जो वैल्यू है हो सकता है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव साइन। अब मैं बात करता हूं फॉर NCC सॉइल, मींस नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ये था आपका OCC सॉइल, शॉर्ट में इसको हम क्या कहेंगे, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल को OCC सॉइल। फॉर NCC सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, ये जो AF है इसका वैल्यू बड़ा रहता है थोड़ा, तो इसका जो वैल्यू है बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में सेचुरेटेड क्ले के लिए AF का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं कंफर्म कर देता हूं कि यदि NCC सॉइल है तो उसके लिए AF जो होगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा AF का।
तो यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी पोर प्रेशर पैरामीटर ए का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सॉइल लूज है। और जब भी ए का वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है या नेगेटिव तरफ जा रहा है, सॉइल बहुत ज्यादा डेंस है, वो ओसीसी सॉइल हो सकता है। तो जब भी आपके पास ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल रहेगी, ए का वैल्यू 0 से भी नीचे जा सकता है, नेगेटिव तक जाएगा, जिसके कारण आपको नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर मिलेगा। यदि आप देखेंगे यहां पर, यदि ए का वैल्यू नेगेटिव जा रहा है तो आपको नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर मिलेगा आपकी सॉइल में, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव कौन सी सॉइल में मिलेगा? ओसीसी सॉइल में। लेकिन यदि मैं बात करूं एनसीसी सॉइल की, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका स्केम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन था, जो कि आगे वाले जो वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं, कंसोलिडेशन अंडरड्रेन टेस्ट एंड अनकंसोलिडेशन अंडरड्रेन टेस्ट, उनको समझने के लिए इसका समझना पहले बहुत जरूरी था। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कंसोलिडेशन अंडरड्रेन टेस्ट के बारे में। आई होप आपने स्केम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर्स को एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच।